हेलो दोस्तों, कैसी हो आप लोग। तो मैंने बोला था ना आपकी वीडियो आने वाली है आपकी चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी बोर्ड एग्जाम से। ये वाले क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए हुए हैं, चाहे आप हरियाणा बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से, चाहे किसी बोर्ड से हो, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना है आपको एग्जाम से पहले। अगर एग्जाम से पहले आप 1 महीने पहले, 2 महीने पहले या 3 महीने पहले या 1 दिन पहले कभी भी देख रहे हो इस वीडियो को, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को कर लेना, क्योंकि यही वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। डिट्टो, ये याद रखना, डिट्टो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं होगी, तो आप सभी को पता है डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपकी कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, अगला पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर। अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे किसका, एक्वस सॉल्यूशन का NaCl में, तो इसका क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2 और हाइड्रोजन। सही है, दोनों तीनों मिल जाएगा। ठीक है, असर्शन क्या, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए प्योर सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाता है। तो असर्शन क्या है आपका, ट्रू है। ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या है, फॉल्स। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, अगला चलते हैं हम एजोट्रोप्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डिफाइन द फॉलोइंग। एजोट्रोप्स क्या होता है, तो मैं इसकी आपको डेफिनेशन दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, एजोट्रोप्स की डेफिनेशन आपको नहीं पता है तो प्लीज लिखो। देखो ये रहा आपका एजोट्रोप्स। एजोट्रोप क्या होता है, एजोट्रोप्स विच आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। मेरे संग बोलिए, एजोट्रोप्स विच आर बाइनरी मिक्सचर। एजोट्रोप क्या होता है आपका, बाइनरी मिक्सचर होता है किस फेज में, लिक्विड सेम कंपोजिशन में। कौन से कंपोजिशन में, सेम कंपोजिशन में। कौन सा फेज, लिक्विड और वेपर फेज एंड बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन ये रही, द एक्सटर्नल प्रेशर दैट रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन याद होगी आप लोगों को, द एक्सटर्नल प्रेशर दैट रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉर्मूला होता है π = CRT। तो आगे चलते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ की डेफिनेशन मैं अभी दिखा देता हूँ। तो अगर राउट्स लॉ की डेफिनेशन आती है आपके पेपर में तो ये लिख देनी है आपको, It states that for a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट व्हेन डिसॉल्व इन 60 ग्राम बेंजीन रीचेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बाय 1 डिग्री, व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट। देखो कैसे करना है आपको सबसे पहले डेल्टा टीवी का फॉर्मूला तो पता है ना, क्या होता है, केवी इंटू में एम होता है, ये तो पता है ना, बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी की हमें देखो ध्यान से, डेल्टा टीबी की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। केवी की वैल्यू आपको बताइए कितना होता है, 0.52 होता है। मोलिटी कितना दे रखा है, गिवन मास 6 ग्राम, और इसका मोलर मास हमें निकालना है एक्स इंटू में मोलर मास कितना देखा, 60 ग्राम इंटू ग्राम में, तो पर क्या आ जाएगा 1000। इसको सॉल्व कर लेना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जी वाला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं अभी आपको, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस यही डेल्टा टी इक्वल टू केवी इंटू मैम लगाना, मोलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, इससे कर लोगे डायरेक्ट, मुझे पता है आपको ये आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन केस ऑफ एसोसिएशन एब्नॉर्मल मास ऑफ सॉल्यूट, क्या अगर एसोसिएशन है तो एब्नॉर्मल मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एन अनराइप मैंगो प्लेस इन अ कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल चिप्स। क्यों सी होता है, क्योंकि वो वाटर क्या होता है, इट लॉस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। अगले देखते क्वेश्चन नंबर 8, कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर दैन इन ए कुक पॉइंट। क्या लिखोगे, ड्यू टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, ड्यू टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर इस पे, ऑन मिक्स विद लिक्विड एक्स एंड वाई, लिक्विड वाई वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीज। तो कौन सा डेविएशन होगा, आप बोलोगे कि नेगेटिव डेविएशन होगा। डिक्रीज करेगा तो कौन सा डेविएशन होगा, ये नेगेटिव डेविएशन होगा। कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन। व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर मेजर। जैसे हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। देखो मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसका तो नेगेटिव डेविएशन होगा आफ्टर मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या हो जाएगा, जैसे आप मिक्स करोगे लिक्विड एक्स और वाई को, तो क्या टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से ये वाला क्वेश्चन, डिफाइन एजोट्रोप्स। एजोट्रोप को मैंने अभी आपको डेफिनेशन दिखा दी थी। व्हाट टाइप्स ऑफ एजोट्रोप इज फाउंड बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो क्या बोल लोगे आप, मैक्सिमम। जब नेगेटिव डेविएशन करता है कौन सी फॉर्म करता है, कौन सा एजोट्रोप शो करता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। एग्जाम्पल क्या हो जाए, क्लोरोफॉर्म है। इसका भी आंसर दिखा दो यार। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स होगा, ये डेफिनेशन तो मैंने आपको पहले करवा दी थी। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। समझ में आ गया, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। आगे बढ़ते हैं।
अगला देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बार बार आता है। द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो असर्शन क्या है? व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर एट डिप्रेशन पॉइंट, ये बिल्कुल ट्रू है। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन कॉज डिप्रेशन इन द, ये भी क्या है? बिल्कुल ट्रू। असर्शन भी सही, रीजन भी सही है, सब सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इस करवाने से पहले मैं आपको ना वो करवा देता हूँ MCQ। देखो MCQ क्या है आपका? फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग एसोसिएशन इन ए सॉल्वेंट द वेंटर फैक्टर हमेशा क्या होता है? एसोसिएशन केस में 1 से क्या होता है? छोटा होता है, इज ऑलवेज लेस देन 1। और ये क्वेश्चन मैंने अभी करवा दिया, बैलेंस वाटर फ्यूजन पॉइंट दोनों ही सही है, ठीक है। एक और आपका MCQ आ गया, ठीक है, देखो ध्यान से। द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स एंड प्रोटीन का राइटिंग क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेस। अगला देखिए, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है ये? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज हेनरी लॉ? आपको डेफिनेशन पता था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। गिव वन एप्लीकेशन देना, आप दे सकते हो, ठीक है, कोई सा भी दे देना। आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, मैंने आपको मेरी जो इससे पहले अगली थ्योरी वाली वीडियो है, प्लीज़ जाके उसको देख लेना, उसमें मैंने आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन बता रखा है क्या होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, मैं आपको अब सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये वाला और एक MCQ देख लेते हैं हम। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ ए गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड, किस पर डिपेंड नहीं करता? प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द एंथैल्पी ऑफ डेल्टा मिक्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। आपको पता है आइडियल सॉल्यूशन किसमें डेल्टा मिक्स की वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है, ठीक है। अगला देखिए, व्हेन कैप्ड इन वाटर रेजिन, जैसे हम किसमिस को पानी में रखते हैं तो क्या होता है? स्वेल हो जाती है, मतलब फूल जाती है। तो ये कौन सा फिर आप बोलोगे? ऑस्मोसिस। इसका 2 एप्लीकेशन दे दिए, पहला प्लांट रूट में इसका एप्लीकेशन, दूसरा फूड प्रिजर्वेशन और तीसरा रिवर्स ऑस्मोसिस। तो मुझे पता है आपको याद होगा, ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको करवा रखा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्ट, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो 6 ग्राम, देखो मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया था, तो क्या होता है? KB इंटू में W, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप जो मैंने पहले करवाया था उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। KB इंटू में M, ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना, सीधा हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मैंने क्वेश्चन करवा दिया, ये वाला भी क्वेश्चन करवा दिया है, ये वाला भी हो गया, बस ये बचा। देखो व्हाट हैपेंस व्हेन RBC आर प्लेस्ड इन 0.9% NaCl। अगर RBC क्या रखेंगे हम? RBC की जगह हम रख देंगे 0.9%, तो कोई भी आपका इफेक्ट नहीं आएगा। व्हेन RBC आर प्लेस्ड इन 0.9% सॉल्यूशन देयर इज नो चेंज ऑफ वाटर बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों क्या होता है? सेम होता है। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज हायर, किसका होगा? ये, क्योंकि ये डिसोसिएट हो जाएगा, ये डिसोसिएट नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? इसका ज़्यादा हो जाएगा। ये वाला डेफिनेशन मैंने करवाया नहीं, इसको याद कर लेना प्लीज। रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम दो, इट ये क्या है? एक प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस इन विच, जो सॉल्वेंट फ्लो कहाँ से करता है? फ्रॉम ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से। इट इज द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी मेम्ब्रेन बाय अप्लाइंग प्रेशर। जो प्रेशर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? गीदा किससे ज़्यादा होना चाहिए? ऑस्मोटिक प्रेशर से आपका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। तो इट इज द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बाय अप्लाइंग प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। इस एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? इसमें पूछा 1 SPM बताइए, तो क्या है? सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन। ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ रखे 2025 में, तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और जो मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं उसको अच्छे से आप याद कर लेना, तभी आपके पेपर में नंबर आएंगे। खाली आप अगर वीडियो देख लोगे तो आपको कुछ नहीं आने वाला, मेरी बात पहले सुन लो, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ उसी बच्चों के लिए जो सिर्फ मेहनत करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, ठीक है। केमिस्ट्री के पेपर में, और केमिस्ट्री का पेपर आपका आसान तो आने वाला नहीं है। ये बच्चे भर में रहते हैं कि हमारा केमिस्ट्री का पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आएगा और हम आसानी से कर लेंगे, हम आसानी से पास हो जाएंगे। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे ना, मैं गारंटी बता दे रहा हूँ, जब पेपर आएगा ना आपका, पास होने के लिए भी आप तरस जाओगे कि पास कैसे होते हैं। तो प्लीज़ अभी पढ़ लीजिए, आपके पास अभी मौका है। अभी चाहे 10 दिन हो, चाहे 15 दिन हो, 20 दिन हो, अगर अभी से मेहनत करोगे तो आराम से आप बोर्ड के पेपर पास हो सकते हो और अच्छे नंबर भी आपके आ सकते हैं। तो मेरे कहने से प्लीज़ आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखो व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? एक दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है किसी भी गिवन टेम्परेचर से क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगला चलते हैं, हाउ द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय द मेथड बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई इक्वल टू CRT होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको करवा रखा है, कर लेना, ठीक है। C का फॉर्मूला आपको C किसकी टर्म में दिया है? मोलिटी के टर्म में दिया, तो ये मैंने मोलिटी का फॉर्मूला दिखा है, इससे आपको ये निकालना है, मोलर मास निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो अब देखो हमें क्वेश्चन बोल रखा है, एट द सेम टेम्परेचर CO2 गैस इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन की। जो CO2 गैस होता है ज़्यादा सोल्यूबल होता है किससे? ऑक्सीजन से। विच वन ऑफ दिन हायर वैल्यू, तो जिसका देखो आपको पता है
जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस किसका ज़्यादा होगा, आप बोलोगे CO2 का तो ज़्यादा होगा क्योंकि CO2 ज़्यादा डिलीवर होता है, इसलिए इसकी केस क्या हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए आपका ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं, हाउ डज द साइज ऑफ ब्लड सेल चेंज व्हेन प्लेस्ड इन 0. अगर हम 0.9% ज़्यादा रख दें तो क्या हो जाएगा, ब्लड सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, हम क्रीनेशन बोलते हैं। अगला देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन तो CBSE के बोर्ड में आ रखा है, अगर आप हरियाणा बोर्ड से वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपके बोर्ड एग्जामिनर को अगर आपका पेपर भारी बनाना होगा तब ये क्वेश्चन आपको डाल सकता है, तो प्लीज़ इसको दिक्कत लेना ताकि अगर आपके पेपर में आ जाए, रिपीट हो जाए, ठीक है, तो आप इसको कर सके। वैसे क्वेश्चन ये भारी नहीं है, बस एक फॉर्मूला लगाना, उस फॉर्मूले को बेस्ड है, हो जाएगा आसानी से। ठीक है, 1 मोलर aqueous solution for an electrolyte A2B3 is 60% ionized. Calculate the boiling point of the solution. हमें Kb की वैल्यू हमें ये दे रखी है। ठीक है, 60% आयनाइज का मतलब क्या होता है, 0.6, 60% मतलब 60/100, इसका मतलब क्या हो गया 0.6, और डायरेक्ट TB की वैल्यू होती है I Kb इंटू मैम। आई का फॉर्मूला याद कर लेना, क्या होता है 1 प्लस में अल्फा। देखो आई का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस में अल्फा n माइनस में 1। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, अल्फा कितना है आपका 0.6, हमें यहाँ से एन की वैल्यू निकालते हैं। A2B3 को कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से, A2B3 को हम ऐसे लिखते हैं, देखो A2B3 को लिखना सिखा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 2, और इसको आने के लिए 3 प्लस यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3B2 प्लस, देखो 2 3 6 3, तो एन मोल कितने हो गए 2 और 3 कितने हो गए 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका एन की जगह 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एन की जगह कितना आ गया 5, तो ये अब करोगे कैलकुलेट तो आ जाएगा आपका आई 3.4 आ जाएगा। डेल्टा TB क्या होता है आई Kb इंटू मैम, आई की जगह 3.4, Kb की जगह 0.52, मोलिटी हमें दे रखा है कितना 1 दे रखा है, मोलिटी कितना देखा है 1, तो यहाँ से डेल्टा TB की वैल्यू आपको आसानी से निकल जाएगी। आपको पता ही है डेल्टा TB इक्वल टू क्या होता है, आप बोलोगे TB माइनस में TB नोट, तो यहाँ से आप TB निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ ये क्वेश्चन कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस अगर आप एक बार सॉल्यूशन भी देख लोगे ना, जैसे मैंने भी कर रखा है, अगर उसको भी ऐसे भी कर लोगे ना फिर भी आपको समझ आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और बस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं सोचो कि मुझे पहले से आता है, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं, जब तक आप पेन चलाओगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। ठीक है, तो पेन चलाना है, ठीक है, तभी हो पाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पेरिफेट बाय द मोलर मास ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स, क्या लिखा जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। Why are equimolar solution of sodium chloride and glucose solution not acidotic, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आप लोगों को। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B, वेपर प्रेशर हमें A का ये दे रखा है, B का ये दे रखा है, A का हमें ये दे रखा है, B का ये दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A हमें ये दे रखा है, B हम खुद से निकाल लेंगे। PA की वैल्यू को पता है, P नोट यहाँ से PA निकल जाएगा, यहाँ से PB निकल जाएगा। ठीक है, P नोट की वैल्यू दे रखी थी का ये रहा, इसको मेरे को मल्टीप्लाई करके हमारा ये निकल जाएगा, सी से सॉल्यूशन मिल जाएगा। वाई बी क्या होता है PB अपन में टोटल होता है, PB आपका ये रहा, P टोटल आपका ये रहा, इनको कर दोगे तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ D इन वेपर फेस निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्यूशन भी देखिए करोगे ना फिर भी समझ आएगा, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और मैंने आपको करवा रखा है। तो प्लीज़ अगर आप बोलोगे कि क्वेश्चन के लिए सेपरेट से वीडियो बना दो बिल्कुल अच्छे से, ठीक, तो मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, अगर आपने पहले क्वेश्चन कर रखा होगा प्रैक्टिस तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, समझ लेना। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 46 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर द सोल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। देखो मोल्स ऑफ यूरिया में ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसको प्लीज़ कॉपी में कर लेना आप, मैंने आपको करवा रखा है, मुझे पता है आप कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ से यूरिया का मोल्स निकल गया, यहाँ से वाटर का मोल निकल गया, यहाँ से बेंज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकल जाएगा, इसका करके, और PS आपको पता ही, अगर हम इसका निकालना मोल फ्रैक्शन किसका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, तो P नोट A का ये P नोट A की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी हो, कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 30.8, और का ये आपने यहाँ से निकाल दिया, दोनों करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है ये वाला, ये क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में आया हुआ था इसलिए मैं आपको ये करवा दे रहा हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी है दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, इस सॉल्यूशन को देख के आप कर लेना, नहीं समझ में आया तो बोल देना, मैं इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ए 5% सॉल्यूशन है बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट, इतना दे रखा है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। देखो मोल, सबसे पहले मोलर मास लिख देना, केन शुगर मतलब सुक्रोज होता है, इतना दे रखा है। मोल मास ऑफ ग्लूकोज इतना दे रखा है। 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर मतलब मास ऑफ वाटर इतना आ गया आपका 100 में से 5 गया 95, मास ऑफ केन शुगर इतना आ गया, मोलिटी ऑफ सुक्रोज निकालोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आपका डेल्टा TF की वैल्यू आपको दे रखी है, डेल्टा TF की F इंटू में M होता है, मुझे पता है, मोलिटी आपको दे रखी है। यहाँ से इस क्वेश्चन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, ले लिया होगा। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को आप, मैं पहले बोला पहले देख के करना, अगर देख के करोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, वैसे क्वेश्चन ही भारी नहीं है। ठीक है,
ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आज के लिए बस इतना था, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहूँगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए मन लगा के। अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ऐसे मुस्कुराते रहिए, सबसे पहले खुश रहिए, ठीक है। तो टाटा बाय बाय।